अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना वसय्यिदिना हसन वसय्यिदिना हुसैन वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला सय्यिदिना अली व सय्यिदतना सय्यिदिना हुसैन वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला सय्यिदिना अली व सय्यिदतना फातिमा व सय्यिदतना वसय्यिदिना हसन वसय्यिदिना हुसैन वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला सय्यिदिना अली व सय्यिदतना फातिमा व सय्यिदतना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के शेर हैदर करलार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदर करलार पर दुरूद, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला सय्यिदिना अली व सय्यिदतना फातिमा वसय्यिदतना ज़ैनब वसय्यिदिना हसन वसय्यिदिना हुसैन वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अला बिकुल्लि शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बेशक वो अल्लाह जिसको ना तो ऊँघ आती है ना नींद आती है। बेशक वो अल्लाह जिसकी ना तो कोई औलाद है ना उसको किसी ने पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया। बेशक वो अल्लाह जिसने सारे इंसानों को पैदा किया। बेशक वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरे जिन्नो इंस की जान है। बेशक वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अदल व इंसाफ करने वाला है। बेशक वो अल्लाह हर मज़लूम को इंसाफ दिलवाता है। बेशक वो अल्लाह हर आने वाली बुराई को हमसे टालता है।
बेशक वो अल्लाह हमारी शब कदर लैलतुल कदर में मग़फ़िरत फरमाता है। बेशक वो अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाता है। बेशक वो अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर देने वाला है। बेशक हम अल्लाह के दर के सिवा किसी और के सामने नहीं झुकते। बेशक हम अल्लाह के सिवा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाते। बेशक वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजानुल मुबारक की आखिरी सादतें हासिल कर रहे हैं। 29वीं शब है, चूँकि ताक़रात में से शुमार किया जाता है इसको। ये ताक़रात जो है हमारे लिए बाइस रहमत बनी है, बाइस शर्फ हासिल हुआ है हमें कि इस रात हम लोग अपनी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा एहतमाम कर रहे हैं। चूँकि उम्मीद नहीं की जा सकती कि यार 30 रोजे हों, ये तो अल्लाह को मालूम है कि 30 होते हैं या 29 होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने ट्रांसमिशन का हतमी इख्तिताम आज रात तकरीबन 2 सवा 2 बजे तक कर देंगे। सहर ट्रांसमिशन होगी, अफ्तार ट्रांसमिशन होगी। अगर रोज जुमे रात ईद होती है तो इंशाअल्लाह रात को 10 बजे 13 मई को रात 10 बजे नहीं 12 मई को, अगर जुमे को ईद होती है तो हम लोग 13 मई को रात 10 बजे आएंगे। अगर जुमे रात को ईद होती है तो हम 12 मई को रात 10 बजे आएंगे इंशाअल्लाह। 2 या बड़ी 3 बजे तक आपकी खिदमत में आप लोगों के साथ रहेंगे। ये वो मुबारक रातें हैं कि इस रात में अल्लाह की रहमत जलवा फरोज होती है। और यही वो रात है, चांद रात, जिस रात हजारों की तादाद में लोग गुनाह कर बैठते हैं, हजारों की तादाद में शिर्क कर बैठते हैं। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारी वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को कि इसने लॉकडाउन लगा दिया तो लोग अपनी इबादत में मशगूल रहेंगे। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि चूंकि हमारा रमजान मुबारक अच्छे तरीके से गुजरा, हम लोग चांद रात को बिला वर्ड शॉपिंग में गुजार देते हैं। इस बार मैंने ये सोचा है क्यों ना हम लोग आपके साथ रातों में आपके साथ थे, इसी तरह ही हम लोग आप लोगों के साथ चांद रात को भी आप लोग खिदमत में हाजिर होंगे। एक जल्दी आते नबूवत उसके सिर्फ बढ़ी जाएगी, बाकी सब कुछ हमारा वैसे का वैसे ही पढ़ा जाएगा। जल्दी आते नबूवत के अंदर से हमारा टॉपिक होगा, उसकी भी रिकॉर्डिंग जारी है। इंशाल्लाह उस दिन भी हम आप लोगों के सामने रात 10 बजे पेश होंगे। इंशाल्लाह 2 या बड़ी 3 बजे तक या 5 घंटे जो होंगे हम आप लोगों के लेंगे, आप लोगों को गुनाह की तरफ से रोकेंगे। बेशक वो अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर देने वाला है, वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तो रमजान मुबारक की आज 29वीं शब है। चूँकि दुआ का वक्त जो होगा हमारा, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रात 2 बजे के करीब तहज्जुद के वक्त के करीब इंशाल्लाह दुआ करेंगे। हम आज अल्लाह पाक के हुजूर में दुआ करेंगे, दुआया कलिमात कहेंगे, नातिया कलाम पेश करेंगे। क्योंकि हमारा मुआशरा जिस कदर रग़बत हासिल कर रहा है, जिस कदर जिन लोगों की सोहबत में बैठ रहा है, हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है। अमेरिका, अमेरिका, यूरोप वगैरह के जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया है, जिसकी वजह से आज के दौर में बहुत से ऐसे तबके उठ रहे हैं जो हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, और वो गुमराह हमें बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उलमा इकराम को, जो कि हमारे बीच में एक किस्म से जिक्र इलाही बन के हमारे सामने उभरे हैं। वरना सोशल मीडिया की दुनिया तो इंसान को तबाह कर देती है, और ये तबाह इस तरीके से करती है कि इंसान को निचोड़ देती है। पहली स्टेज होती है, दूसरी स्टेज होती है, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज जब पहुंचती है तो इंसान पूरा गुमराह हो चुका होता है। गुमराही का आलम ये देखने को मिलता है कि हमारे एक साहब एक दोस्त वाकया सुनाया करते हैं। वो वाकया ये है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। यूनिवर्सिटी का दौर जो होता था आप लोगों को बखूबी मालूम है।
अब वहाँ पे वो फरमाते हैं कि एक बंदा उठता है, एक उस्ताद है, वो उठता है और लेक्चर दे रहा होता है, वो बोलते हैं कि टाई पहनना हराम है या हलाल है। अब उसकी बात सुने कि उसने क्या कहा है कि टाई पहनना हलाल है या हराम है। उसने एक हमारे जो साहब थे वो उठे और उन्होंने कहा हराम है। उन्होंने आगे जवाब देके क्या दिया, वो कहते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा है हराम है, वल्लाहु आलम। अब वो साहब थे थोड़ा से गुस्से वाले, तो उन्होंने आगे से उनको जवाब दिया कि किताब में मेंढक और चूहा खाना हलाल है। वो वहीं पे खामोश। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान को अपनी जरूरत ना बनाओ, इससे आप लोग अपना यानी तरीका हासिल करो, इससे अपने रसूल को हासिल करो। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत भी करो, अल्लाह के रसूल की इताअत भी करो। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज भी कायम करो, ज़कात भी दो, अस्सियाम रोज़े भी रखो, हज भी करो, उम्रा भी करो। कहने का मकसद मेरा ये था कुरान मजीद को इतना इजी ना लिया जाए और इसको बात बात में ये ना लिया जाए कि कुरान में कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है, फलानी जगह कहाँ लिखा है। हमें बताओ, हमारे यहाँ पे तो ये मुआशरा चल रहा है कि अगर हम लोगों को कोई बात समझ नहीं आती ना तो हम लोग उसको इस तरीके से पेश करते हैं कि यार बताओ हदीस में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है। जब उस बंदे को समझा दिया जाता है तो वो फिर गुमराह हो जाता है। गुमराही के आलम से एक वाक़या याद आया। हमारे बहुत ही जो ये वाक़या अक्सर और बेशतर औक़ात पेश किया करते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है तो वाक़या बयान करना भी मुनासिब समझ रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, वो कहते हैं कि कुरान मजीद में एक हदीस है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नमाज को हल्के से पढ़ो, हल्के से पढ़ो। अब तो हमारे पर जो जाहिल होते हैं, जो उठ के आते हैं पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ जाते हैं, वो फरमाने लगे कि वो उससे पूछा गया कि हदीस का मतलब क्या है। उसको समझ नहीं आई, उसने वो हदीस को इस तरीके से किया कि ये नमाज आहिस्ता से नहीं, समझ नहीं आई। अनपढ़ जो जाहिल उलमा इकराम होते हैं वो उठ के आए, फिर आगे से इस मसले को बयान करते हैं। वो नमाज का पहलू आजकल के तो चेंज हो चुका हुआ है, तो वो लिखा होता नमाज को हल्के से पढ़ो। वो बेवकूफ़ आलम ने उठ के बोला नमाज को हल्के पढ़ो। तो हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं जो नमाज को हिल के पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे फिरके पाए जा रहे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको भी। तो उनसे एक साहब ने पूछा कि आप लोग नमाज जो हिल के पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। फलानी जगह पे लिखा हुआ था नमाज हिल के पढ़ते हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ था नमाज हल्के से पढ़ते हैं। उन्होंने पढ़ने में गलती ले ली, हिल 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 हल्के हिल कितना फर्क है। तो वो यानी कि कहने का मकसद ये है कि अहादीस को भी पढ़ना किसी से बस में नहीं है सिवाय आलिम दीन के। जो कुरान और अहादीस का सही मुतालियादार है, जो कुरान और हदीस का सही इल्म रखता है, उसको चाहिए कि मिंबर रसूल पे बैठे, उसको चाहिए सोशल मीडिया पे आए, उसको चाहिए कि बुलंद आवाज बने, ना कि उनको चाहिए कि जो अनपढ़ जाहिल उठ के मीडिया पे आ गए। मैं अपने मुफ्तियाने कराम से गुजारिश करूंगा, क्योंकि चूंकि मीडिया का दौर है, हमारे उलमा कराम कहते हैं कि हमें तस्वीर खिंचवाना जायज़ नहीं है। उनसे मैं एक चीज़ अर्ज करूंगा कि तस्वीर खिंचवाना जायज़ नहीं है, लेकिन उम्मत रसूल, उम्मत मुहम्मदिया जिस रास्ते पे गामज़न है, जिन उलमा कराम के पीछे लग चुकी है, क्या ये जायज़ है? जो टेलीविजन पे आके बोलते हैं, जो टेलीविजन पे आके बकवास करते हैं, क्या वो जायज़ है? तो फिर आप मिंबर रसूल को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे लेके आइए। हमारी जो रमजान ट्रांसमिशन चल रही है मोस्टली उसके अंदर जितने भी उलमा कराम आए हुए हैं वो क्या है, पैसे लेके आगे आए हैं। वो कोई आलम, कोई मुफ्ती कुछ नहीं है, कोई अलामा शलामा कोई नहीं है, ये उठ के आ गए बस।
हमारे जो उलमा किराम सही तरीके से हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई मेरी वीडियो देखे तो ये उलमा दीन तक पहुँचाए, क्योंकि आज हमारा जो मुल्क है वो एक इस सतह पे, हमारा मुल्क अब इस सतह पे गामजन है कि हमारे मुल्क के नौजवान ऐसे आलिम दीन के, ऐसे उलमा किराम के हाथों में जा चुके हैं जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लग चुका है। तो हमारे अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमा देवबंद और अहले सुन्नत वल जमात का एक बहुत ही अच्छा है तबका जो मीडिया पे नहीं आता, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मीडिया पे आए इससे पहले कि देर हो जाए, नकली और जाहिर आलिम दीन उठ के हमारे माशरे को तबाह करें। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मिंबर रसूल की और टेलीविजन पे आके हमारे नौजवानों को आगाह करें। जो बेदीन लोग हैं जिनको उन्होंने बहका दिया है उनको आप जज़ाए खैर दें। और हमारे जो टेलीविजन के भी हज़रात हैं उनसे भी गुजारिश है कि यार किसी भी इल्म वाले को जब बुलाना है तो उसके पास इल्म क्या है, सही आलिम को देखना है ना। आपने हमारे एक दोस्त है वो कि अगर आपने किसी आलिम को देखना है ना, किसी प्रॉपर सही आलिम को देखना है तो आपको ये करना चाहिए कि उसको रमजान में देखा करो। रमजान में हर आलिम अपने मिंबर रसूल अपनी मस्जिद के अंदर होता है और जितने भी टेलीविजन पे आते हैं पैसे दे के दाढ़ियां रख के आलिम बन के आ जाते हैं। रमजान मुबारक को वह महीना है उलमा किराम को चेक करने का कि वो आलिम अपनी मस्जिद को वीरान करके टेलीविजन पे आके बैठा हुआ है। रमजान मुबारक वो वह महीना है जिस महीने में उलमा किराम जितना हो सके मस्जिद के अंदर टाइम दे। वो मस्जिद को टाइम नहीं दे रहे, वो मौलवियों को उधर टेलीविजन पे बैठ के टाइम दे। और टेलीविजन में जितनी वाहियाती फैली हुई है ना उतनी कहीं नहीं फैली हुई। अब हमारे कुछ उलमा किराम ही हैं टेलीविजन पे आते हैं, टेलीविजन में औरत को देखना हराम है। उलमा किराम खुद ही फरमाते हैं ना औरत को देखना हराम है, जहाँ पे औरत देखो अपनी नजर नीचे कर लो। आज हमारे कुछ उलमा किराम टेलीविजन पे बैठ के औरतों के साथ ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये कहाँ का दीन है, ये कहाँ का मोहम्मद अरबी का दीन है? कुछ खुदा का हो। अल्लाह पाक हम सबको जज़ाए खैर दे। कुछ ज़्यादा ही हो गया और जिन हमारे दोस्तों को इस चीज़ को बुरा लगे उनसे मैं माज़रत भी चाहता हूँ, लेकिन ये बात बहुत अहम है। हमारे गुजारिश करूँगा कि आप लोग मिंबर रसूल को तक महदूद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आके तो देखें हमारे इधर मुआशरे में हो क्या रहा है। लोग बेदीन हो रहे हैं, लोग अनपढ़ जाहिल आलिमों के पीछे लग चुके हैं, सोशल मीडिया के पीछे पड़ चुके हैं। लोग YouTube पे एक टॉपिक सर्च करते हैं, फर्ज करो कि आप जनाजे की मिसाल ले लो, वहाँ पे हजारों तादाद के उलमा किराम आ जाएंगे जिनको अकल नहीं है, समझ नहीं है, टॉपिक बना के छोड़ा हुआ जी जनाजे के मसाइल ये हैं, ज़कात के मसाइल ये हैं। यार मिंबर रसूल से जो बात होती है वो कहीं और से नहीं हो सकती। तो उलमा किराम की गुजारिश करूंगी सोशल मीडिया पे इन हो ताकि ये जो एक उलमा किराम का जो है फिरका है इसको खत्म किया जाए। जितने भी हमारे उलमा दीन हैं वो सारे मस्जिद में होते हैं। बहुत से मैंने अपने कोई भी ऐसा मस्जिद नहीं है जिस मस्जिद का खतीब इमाम अपनी मस्जिद को रमजान मुबारक में ऐलान करके ARY डिजिटल या फिर जियो न्यूज या फिर किसी और टेलीविजन में जाके बैठा हो। कोई आलिम ऐसा नहीं है। ये सारे वो हैं जो पैसों पे आते हैं, जो सारे लालच के बंदे हैं। ये सारे वो हैं जो पैसा कमाने के लिए लोगों को भटकाते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, इनको भी अता पाक को इल्म दे, अदब दे और रमजान मुबारक की बरकतें हमसे जुदा हो रही हैं तो इलाही मेरी तौबा कबूल हो। पेश करने के साथ हासिल हो इलाही मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। इलाही तेरी चौखट में भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फख्र हूँ, एक ज़ोरदार
चौखट पे भिखारी बन के आए हैं, सरापा फख्र है, इज्जो नदामत साथ नए हैं। इलाही झोलियां फैलाए हैं, 29वीं शब है या इलाही पाक रातों में शुमार होता है इस रात का। इलाही हमारी तौबा कबूल फरमा दीजिए। वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बेशक अल्लाह ताला हम सबको माफ कर देने वाला है। इलाही हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए, इलाही हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह का जिक्र हो गया। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर होता है जो फैसला, अल्लाह के हुजूर होता है जो फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फुज़ूल है, झूठी नवाज़िशात की बारिश फुज़ूल है। मुझको ज़लील करने की साज़िश फुज़ूल है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। हमदे बारी ताला तो जिक्र हो गई, इसी के साथ साथ ही कमली वाले मोहम्मद का भी जिक्र हो जाए, मोहम्मद अरबी का भी जिक्र हो जाए। मोहम्मद का रोज़ा करीब है, मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ़ देता है नामे मदीना। मोहम्मद का रोज़ा करीब रहा है, मदीना 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 मदीना। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईदा रहा है, मदीना 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 मदीना। बड़ा लुत्फ़ देता है नामे मदीना। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईदा रहा है, मदीना 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 मदीना। बड़ा लुत्फ़ देता है नामे मदीना, मदीना 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 मदीना। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान निराली। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका नज़रे करम। इलाही
तेरी चौखट पे भिखारी बन के आए हैं। इलाही मोहम्मद अरबी का दीदार नसीब फरमा। इलाही इत्ताक रातों में से एक पाक रात है। इधर मोहम्मद अरबी का मुबारक चेहरा हमें नसीब फरमा। इलाही हमें मोहम्मद अरबी के शहर में दफन होने की तौफीक अता फरमा। आज का टॉपिक जो हमारा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा शकुल कमर चांद के दो टुकड़े होना। जब कुरैश ने देखा कि रसूल सल्लम ने इनकी तलब करदा मखसूस निशानियों में से कोई भी निशानी पेश नहीं की, तो उन्होंने समझा कि आपको आजिज़ और खामोश करने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि आपसे निशानी तलब की जाए। इससे अवाम को भी बावर कराया जा सकता है कि आप रसूल सल्लम नहीं सखन साज हैं। चुनांचा उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और तय किया कि आप से बिला ताइन कोई भी निशानी तलब की जाए, ताकि लोगों पर आपकी बेबसी वाज़ह हो जाए और आप पर ईमान ना लाएं। चुनांचा वो लोग आपके पास आए और कहा, आखिर कोई भी निशानी है जिससे हम जान सकें कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस पर रसूल सल्लम ने अपने रब से सवाल किया कि इन्हें कोई भी निशानी दिखला दें। चुनांचा अल्लाह ने यह निशानी दिखलाई कि चाँद फट कर दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा जबल अबुल कबीस के ऊपर और एक इससे नीचे, यहाँ तक के लोगों ने हीरा फाड़ को दोनों टुकड़ों के दरमियान देखा। रसूल सल्लम ने फरमाया, गवाह रहो। कुरैश ने यह भी निशानी खुल्लम खुल्ला वाज़ेह तौर पर तूल दौरानिए तक के लिए देखी। चुनांचा इनके हाथों के तोते उड़ गए और वो भून चुका रह गया, लेकिन ईमान नहीं लाए। कहने लगे, ये अबुल कबाशा के बेटे का जादू है, हम पर मोहम्मद ने जादू कर दिया है। एक आदमी ने कहा कि अगर इसने तुम पर जादू कर दिया है तो सारे लोगों पर नहीं कर सकता। मुसाफिरों का इंतज़ार करो। मुसाफिर आए, इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी देखा है कि लेकिन कुरैश कुफर पर मसर रहे और अपनी ख्वाहिशात ही की पैरवी की, और गालिबन शक व कमर का ये वाक़या इससे भी बड़े और अहम वाक़या इसरार और मिराज की तमहीद था, क्योंकि यूँ खुली आँखों चाँद को फटा देख लेने से इसरार और मिराज का इम्कान भी आम ज़ाहिर के लिए काबिल कबूल हो सकता है। वल्लाहु आलम। इसरार और मिराज। इसरार से मुराद रातों रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का से बैतुल मक़दस तशरीफ़ ले जाना, और मिराज से मुराद आलिम इल्म में तशरीफ़ ले जाना। ये वाक़या जिस्म रूह समेत पेश आया था। इसरार का ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के इस इरशाद में आता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई, जिसके गिर्द हमने बरकत दे रखी है ताकि हम इसे अपनी निशानियां दिखलाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। मिराज के बारे में कहा जाता है कि वो सूरह नजम के 7वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक है। आयत में मज़कूरा है। ये भी कहा जाता है कि इन आयात में जो कुछ मज़कूरा है वो मिराज के मासवा है। इसरार और मिराज के वक्त भी इख्तिलाफ है। चुनांचा एक कौल ये है कि जिस साल आपकी 22 हुई इस साल ये वाक़या पेश आया। एक कौल ये है कि सन 5 हिजरी 5 नबूवत में। एक कौल ये भी है कि 27 रजब सन 10 नबूवत में। एक ये कौल है कि 17 रमज़ान सन 12 नबूवत में। एक कौल ये है कि मुहर्रम, और एक कौल ये है कि 17 रबीउल अव्वल सन 13 नबूवत में। वाक़या की तफसील के मुतल्लिक़ सही और रिवायत का खुलासा ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बिराक लेकर तशरीफ़ लाए। ये गधे पर बड़ा और खच्चर से छोटा एक जानवर जो अपना
खुर अपनी निगाह के आखिरी मकाम पर रखता है। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में थे। इससे जानवर पर सवार होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की माइत में बैतुल मक़दस तशरीफ़ लाए और वहाँ जिस हल्के में अम्बिया अपनी सवारियाँ बांधते थे, इसमें बुराक को भी बांध दिया। फिर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, 2 रकअत नमाज पढ़ी और इसमें अम्बिया की इमामत फरमाई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास 3 बर्तन लाए, एक शराब का, दूसरा दूध का और तीसरा शहद का। आपने दूध पसंद फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत पाई, आपको भी हदायत नसीब हुई और आपकी उम्मत को भी। अगर आपने शराब पसंद फरमाई होती तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस से आसमान दुनिया तक ले जाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलवाया, आपके लिए दरवाज़ा खोला गया। इसने वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और इन्हें इस्लाम किया। उन्होंने आपके इस्लाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। इसके दाएं एक गिरोह था, जबकि देखते तो मुस्कुराते, ये सादतमंदों की रूहें थीं, और इनकी बाएं एक गिरोह था, जब इन्हें देखते तो रोते, ये बदबख्तियों की रूहें थी। फिर आपको एक दूसरे आसमान पर ले जाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलवाया, आपके लिए दरवाज़ा खोला गया। आपने इसमें 2 खालाजाद भाइयों हज़रत याहिया बिन ज़करिया और हज़रत ईसा बिन मरियम को देखा और इन्हें सलाम किया। दोनों ने जवाब दिया, मरहबा कहा और नबूवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा। आपने आधा हुस्न दिया गया था। आपने इन्हें भी सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आपको चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा, इन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर 5वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हारून अलैहिस्सलाम को देखा और इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आपको छठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने इन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया कि मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर जब आप वहाँ से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। इनसे कहा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? इन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक जवान मेरे बाद मबूस किया गया। इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इसके बाद 7वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने इन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया कि मरहबा और आपकी नबूवत का इकरार किया और अपनी पुष्ट बैतुल मामूर से लगाए हुए थे, जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और दोबारा इनके पलटने की बारी नहीं आती। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। इसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे और फिर बड़े कुंडों या थैलियों जैसे। फिर इस पर सोने के पतंगे छा गए और अल्लाह के हुक्म में से जो कुछ चुना था छा गया। इससे वो सिदरा बेरी का दरख्त तब्दील होकर इतना खूबसूरत हो गया कि अल्लाह की मखलूक इसका हुस्न बयान करने की ताबे नहीं रखती। फिर आपको जब्बारे जलाल के हजूर ले जाया गया। आप इसके इतने करीब हुए कि 2 कानों के बराबर, इससे भी कम फासला रह गया। इस वक्त अल्लाह ने अपने बंदे पर वही फरमाई, जो कुछ वही फरमाई और आप पर और आपकी उम्मत पर दिन रात में 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की। फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम के करीब से गुज़रे तो उन्होंने पूछा कि आपके रब ने आपको किस बात का हुक्म दिया है? आपने फरमाया कि 50 नमाज़ों का। उन्होंने कहा कि
उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, अपने रब के पास वापस जाएं और इससे तखफीफ का सवाल कीजिए। आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, उन्होंने इशारा किया कि हाँ, अगर आप चाहें। चुनांचा आप वापस हुए, अल्लाह ने 10 नमाज़ें कम कर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, फिर पूछा, आपने बतलाया कि उन्होंने फिर तखफीफ के सवाल का मशवरा दिया। यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह जल जलाल के दरमियान आपकी आमदोरफ़्त जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह ने 5 नमाज़ें कर दी। इसके बाद आप पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो उन्होंने फिर वापस जाकर तखफीफ का सवाल का मशवरा दिया और कहा कि इससे कम पर बनु इसराइल को बुलाया, लेकिन वो इसकी अदायगी से कासिर रहे और इसे छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे अपने रब से शर्म आ रही है, मैं इस पर राज़ी हूँ और सर तस्लीम खम करता हूँ। फिर जब आप मज़ीद कुछ दूर तशरीफ़ ले गए तो नदा आई कि मैंने अपना फरीज़ा नाफज कर दिया और अपने बंदों से तखफीफ कर दी और 5 नमाज़ें हैं और सवाब में 50 हैं। मज़ीद मेरे नज़दीक बात नहीं बदली जाती। फिर इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा वापस तशरीफ़ लाए। जब सुबह हुई और आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको दिखलाई थी, तो कौम की तकज़ीब और अज़ियत ज़रूर रसानी में शिद्दत आ गई। किसी ने तालियां बजाईं और किसी ने ताज्जुब व इनकार से हाथ अपने सर पर रख लिया। कुछ लोग हज़रत अबू बकर के पास दौड़े आए और इन्हें खबर दी। उन्होंने कहा कि अगर ये बात आपने कही है तो सच कही है। लोगों ने कहा कि आप भी इनकी तस्दीक करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो इससे दूर की बात पर आपकी तस्दीक करता हूँ। आसमान से सुबह या शाम जो खबर आती है मैं इसमें आपको सच्चा मानता हूँ। इस पर आपका लक़ब सदीक पड़ गया। फिर कुफ़ार ने उठकर आपका इम्तिहान लिया, पूछा कि आप बैतुल मक़दस के औसाफ बयान करें। आपने इससे पहले बैतुल मक़दस देखा ना था और ना इस रात आपकी निशानियाँ ज़ब्त की थीं, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए रोशन कर दिया और आप इसकी निशानियाँ बताते गए। आपने एक एक दरवाज़ा और एक एक जगह बतलाई और आपकी कोई तदरीर ना कर सके, बल्कि ये कहा कि जहाँ तक औसाफ का ताल्लुक़ है तो आपने बिल्कुल ठीक ठाक बयान किए हैं। उन्होंने अपने एक काफ़िले के मुतल्लिक़ भी सवाल किया जो मुल्क शाम से आ रहा था। आपने इस काफ़िले के ऊँटों की तादाद, काफ़िले के अहवाल, इसके पहुँचने का वक्त, जो ऊँट ज़ालिमों ने कुफ़र ही पर इसरार की। सुबह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाँचों नमाज़ों की कैफ़ियत और इनके औक़ात सिखलाए। इससे पहले नमाज सिर्फ़ 2 रकअत सुबह और 2 रकअत शाम में थी। अल्लाहु अकबर। कबाइल और अफराद को इस्लाम की दावत। जब से अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का हुक्म दिया था, आपका तरीक़ा ये था कि हज के मौसम और अरब के बाज़ारों के अय्याम में आप कबाइल के ख़ैमों और ठिकानों पर तशरीफ़ ले जाते और इन्हें इस्लाम की दावत देते थे। जाहिलियत में अरब के मशहूर और मक्का से करीब तरीन बाज़ार 3 थे: आजिज, मुहिब्बना और जुलजहाज़। आक़बा, नहला और ताइफ के दरमियान एक बस्ती थी जहाँ पहली ज़िलक़ादा से 20 ज़िलक़ादा तक बाज़ार लगता था। इसके बाद लोग मुंजमना मुंतकिल हो जाते थे और वहाँ ज़िलक़ादा के ख़ात्मे तक बाज़ार लग जाते थे। मुंजमना मक्का से नीचे वादी मुनज़रीन में एक मकाम का नाम है।
जुल जहाज़ जबल अरफा यानी जबल रहमत के पीछे है। वहाँ पहली जिलहज्जा से 8 जिलहज्जा तक बाज़ार लगता था। इसके बाद लोग मनासिक हज की अदायगी के लिए फ़ारिग हो जाते थे। जिन कबाइल को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी और इस मकसद के लिए अपने आप को इन पर पेश किया कि वो आपको पनाह दें और आपकी मदद करें, वो ये है। इनमें से किसी ने भी आपकी दावत में पेशकश कबूल ना की, लेकिन इनके जवाबात और अंदाज़ा मुख्तलिफ थे। किसी ने बेहतरीन जवाब दिया कि किसी ने आपके बाद अपने लिए सरदारी की शर्त लगाई। किसी ने कहा आपका ख़ानदान और कबीला आपको बेहतर जानता है, इसने आपकी पैरवी नहीं की। किसी ने बड़ा जवाब दिया और इनमें से सबसे बड़ा जवाब मुस्लिमा कज़्ज़ाब के ग्रोह बनु हफ़ीफ़ा का था। ईमान की शाएँ मक्का से बाहर। जिस ज़माने में इस्लामी दावत मक्का के अंदर मुश्किल तरीन मरहले से गुज़र रही थी, अल्लाह ने मुक़द्दर कर रखा था कि इसी ज़माने में मक्का से बाहर कुछ लोग ईमान लाएं। यूँ इनकी हैसियत उम्मीद की चिंगारी की थी जो मायूसी की तारीकियों में चमकी। इनमें से बाज़ के नाम ये हैं। सुईद बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु, ये शायर थे, गहरी सूझबूझ के हामिल और यसरब के बाशिंदे। इनके शर्फ़ व शेर गोई की वजह से इन्हें कामिल कहा जाता था। ये हज या उम्रा के लिए मक्का तशरीफ़ लाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी। उन्होंने आप पर हुक्मत लुक़मान पेश की। आपने इन पर कुरान पेश किया और वो मुसलमान हो गए। कहने लगे कि ये बेहतरीन कौल है। फिर वो बुअसत की जंग से पहले औस व ख़ज़ारज के दरमियान एक लड़ाई में कत्ल हो गए। अयास बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये यसरब के बाशिंदे थे। तो खज़ीर नौजवान सन 11 नबूवत के अव्वल में औस के दरमियान एक वफ़द के हमरा मक्का तशरीफ़ लाए, जो कुरैश से ख़ज़ारज के ख़िलाफ़ हलफ़ व ताउन चाहता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हवा तो आप इनके पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान की तिलावत फरमाई। अयास ने कहा, ये वल्लाह इससे बेहतर है जिसके लिए आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। इस पर वफ़द के एक रुकन अबुल हसीरा ने बहता के कंकरियाँ उठाकर अयास के मुँह पर दे मारी और कहा, ये बात छोड़ो, यहाँ हम दूसरे मकसद से आए हैं। चुनांचे वो खामोश हो रहे और यसरब वापस आकर जल्द ही वफ़ात पा गए और वफ़ात के वक्त तहलील और तकबीर और हम्द व तस्बीह कर रहे थे। इनके इसलिए इसकी कौम को कोई शबा नहीं कि इनकी वफ़ात इस्लाम पर हुई। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत की इत्तला सुईद बिन समामत और अयास बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई। उन्होंने पता लगाने के लिए अपने भाई को मक्का भेजा। वो गए और वापस आए लेकिन तसल्ली ना कर सके। चुनांचा हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु खुद निकले और मक्का पहुंचकर मस्जिद हराम में जा उतरे। फिर तकरीबन 1 महीना मस्जिद हराम में रहे और ज़मज़म का पानी पीते रहे, जो खाने और पीने दोनों का काम देता था, लेकिन जान के डर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ किसी से पूछते ना थे। बिलाखिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनको अपने पीछे पीछे लेकर गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलवाया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप इन पर सलाम पेश करें। आपने इस्लाम पेश किया और वहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर
फिर उन्होंने मस्जिद हराम में आकर ऐलान किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इधर ये सुनना था कि कुरैश इन पर टूट पड़े और इतना मारा कि मर जाएं, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको बचा लिया। दूसरा दिन आकर फिर यही ऐलान किया और कुरैश ने फिर इतना मारा कि मर जाएं, और कल की तरह आज अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर इनको बचाया। इसके बाद हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी कौम बनु गफ़ार में वापस गए, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो वो भी मदीना से हिजरत कर आए। तफ़ील बिन उमरो दूसी रज़ियल्लाहु अन्हु ये शायर थे, गहरी सूझबूझ के मालिक और यमन के करीब वाक़या क़िबला दूस के सरदार। सन 11 नबूवत में मक्का तशरीफ़ लाए तो अहले मक्का ने भर कर इनका इस्तकबाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर डराया। जब वो मस्जिदुल हराम में आए तो रुई ठूँस ली के इस कदर डराया कि जब वो मस्जिद हराम में आए तो कान में रुई ठूँस ली कि कहीं आपकी कोई बात सुनाई ना पड़ जाए। मगर हुआ ये कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास खड़े नमाज पढ़ रहे थे और आपकी आवाज़ इनके कान में पड़ ही गई। उन्होंने जो कुछ सुना बहुत अच्छा महसूस किया, चुनांचे जी में कहा, मैं सूझबूझ रखने वाला शायर हूँ, मुझे ये भला बड़ा छुपा नहीं रह सकता, फिर क्यों ना मैं इस शख्स की बात सुनूं। अगर अच्छी हुई तो कबूल कर लूँगा, बुरी हुई तो ना मानूँगा। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो वो भी आपके पीछे हो लिए और घर के अंदर आकर आपसे ये वाक़या बयान किया और ये मुतालबा किया कि आप इन पर अपना दीन पेश करें। आपने इन पर सलाम पेश किया और कुरान की तिलावत की। तफ़ील बिन उमरो दूसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, हक़ की शहादत दी और अर्ज़ किया कि मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है और मैं इनके पास पलट जा रहा हूँ और इन्हें इस्लाम की दावत दूँगा, लिहाजा आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि मुझे कोई निशानी दे दें। आपने दुआ फरमाई। चुनांचे जब वो अपनी कौम के करीब पहुँचे तो इनका चेहरा चिराग की तरह रोशन हो गया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसे चेहरे के बजाय कहीं और मुंतकिल कर दे। चुनांचे रोशनी इनके कोरे पर लपेट आई। जब वो अपनी कौम में पहुँचे तो इन्हें इस्लाम की दावत दी। वालिद और बीवी ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, मगर कौम ने ताख़ीर की। लेकिन जब उन्होंने सुलह हुदैबिया के बाद मदीना हिजरत की तो इनके साथ इनकी कौम के 27 घराने थे। ज़िमाज़दारी ये यमन के बाशिंदे और आज़ाद शेबू के एक फ़र्द थे। झाड़ फूँक के ज़रिए पागलपन दूर करना और जिन्नो शयातीन भगाना इनका काम था। मक्का आए तो वहाँ के खामों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल हैं। चुनांचे वो आपका इलाज करने के लिए आपके पास आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसय्यिअतु मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। इसकी तारीफ़ करता हूँ और इसकी मदद चाहते हैं जिसे अल्लाह हिदायत दे। इससे कोई गुमराही नहीं कर सकता जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं शहादत देता हूँ
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे हैं और रसूल हैं। अम्मा बाद, जिमाद ने ये कलिमात सुने तो इस कदर मुतासिर हुए कि इन्हें 3 बार दोहराने की आप वसल्लम से फरमाइश की। फिर कहा, मैं कानों जादूगरों और शायरों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने आप जैसे कलिमात कहीं नहीं सुने। ये तो समंदर की 18 गहराई को नीचे हुए हैं। लाए हाथ बढ़ाइए, आपसे इस्लाम पर बैत करूं, और उन्होंने बैत कर ली। मदीना में इस्लाम पर उन्हें मक्का जिन इब्तदाई सादतमंदों ने इस्लाम कबूल किया, इनमें से और ऊपर बयान किए गए 5 अफराद के बाद छठे का ताल्लुक़ मदीना के क़िबला खिराज से है। इनके नाम ये हैं: असद बिन ज़ाद औफ बिन हारिस बिन रफ़िया, औफ बिन अरफ़ा, राफ़े बिन मालिक बिन जलान, क़तबा बिन आमिर बिन हदिया, अक़बा बिन आमिर बिन नबी, जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अवाब। ये लोग सन 11 नबूवत में हज के लिए आने वालों के हमरा आए थे। इधर अहले यसरब जब कभी यहूद को जंग वगैरह में नाजुक ज़िक पहुँचाते तो इनसे सुना करते थे कि नबी इस वक्त भेजा जाने वाला है, इसने बाइस्त का ज़माना आने लगा है, इसकी मैयत में तुम्हें आद इराम की तरह कत्ल कर डालेंगे। चुनांचे ये लोग मिना की घाटी में रात के वक्त बातें कर रहे थे कि वहाँ से रसूल सल्लम का गुजरना हुआ। आपने आवाज़ सुनी तो इनका रुख किया और इनके पास पहुंचकर फरमाया, आप कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, खज़ारिज का एक गिरोह है। आप वसल्लम ने फरमाया, यानी यहूद के हलीफ? बोले, हाँ। फरमाया, फिर क्यों ना आप हज़रात बैठें, कुछ बातचीत की जाए। उन्होंने कहा, क्यों नहीं। चुनांचे वो आपकी हमरा बैठ गए। आपने इन पर इस्लाम की हकीकत वाज़ेह की, कुरान की तिलावत की और अल्लाह जल की तरफ दावत दी, और इन पर उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो ये तो वही नबी मालूम होते हैं जिनके हवाले से यहूद तुम्हें धमकियाँ दिया करते हैं, लिहाजा वो तुम पर सबकत ना करने पाएँ। चुनांचे उन्होंने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया और कहा कि हम अपनी कौम को इस हालत में छोड़ कर आए हैं कि किसी और कौम में इन जैसी अदावत और दुश्मनी नहीं। बस अगर अल्लाह ताला आप पर इनको इकट्ठा कर दे तो आपसे बढ़कर कोई और मौज़ाना ना होगा। और उन्होंने वादा किया कि इस दीन की दावत देंगे और आइंदा हज में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। पहली बैयत उक़बा। वादे के मुताबिक अगले साल सन 12 नबूवत के मौसम हज 12 आदमी हाजिर हुए, 10 खज़ारिज और 2 औस से। खज़ारिज के 10 आदमियों में से जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अवाब को छोड़कर बाकी 5 तो वही थे जो पिछले साल आ चुके थे, और नए 5 ये थे: मुआज़ बिन हारिस, ज़ाक़ून बिन अब्दुल कसीस, अब्दा बिन समात, यज़ीद बिन सलबा, अब्बास बिन आबादा बिन नज़ला, और क़िबला औस के 2 आदमी ये थे: अबुल सहीम बिन हतान ओवीम बिन सादा। ये लोग मिना की घाटी में रसूल सल्लम के साथ जमा हुए। आपने इन्हें इस्लाम की सिखाया और फरमाया कि आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करोगे, चोरी ना करोगे, ज़िना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, और अपने हाथ पाँव के दरमियान से घर को कोई बुहतान ना लाओगे, और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी ना करोगे। अब जिस शख्स ने ये सारी बातें पूरी की तो इसका अजर अल्लाह के पास है, और जो शख्स इन में से किसी
इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठा फिर इस दुनिया में इसे इसकी सज़ा दी गई तो ये इसके लिए कुफारा है। और जो शख्स इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठा फिर अल्लाह ने इस पर पर्दा डाल दिया तो इसका मामला अल्लाह के हवाले चाहे तो सज़ा दे और चाहे तो माफ़ कर दे। इन लोगों ने आपसे बैत की। यसरब में इस्लाम की दावत। इनके बाद जब ये लोग वापस हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ हज़रत मुसीब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना फरमाया दिया ताकि वो लोगों को कुरान सिखाएं और दीन सिखाएं। हज़रत मुसीब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू इमामा असद बिन ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर क़याम फरमाया और फिर वो दोनों इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्म हो गए। एक रोज़ दोनों एक बाग में थे और औस के सरदार साद बिन मुआज़ ने अपने चचेरे भाई असद बिन खज़र से कहा, ज़रा जाओ और इन दोनों को जो हमारे कमज़ोर और बेवकूफ़ बनाने आए हैं डांट दो। असद ने अपना नेज़ा लिया और इन दोनों के पास आए। इन्हें असद ने देखा तो हज़रत मुसीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने से कहा, ये अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है, इसके बारे में अल्लाह से सच्चाई इख्तियार करो। हज़रत असद आए और इनके पास खड़े होकर बोले, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हमारे कमज़ोरियों को बेवकूफ़ बनाते हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम हमसे अलग ही रहो। हज़रत मुसीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्यों ना आप बैठें और सुने, अगर हमारी बात पसंद आए तो मान लें, नागवारा गुज़रे तो जो बात भी आपको नापसंद हो हम से रुक जाएं। उन्होंने कहा तुमने इंसाफ की बात कही और अपना हलवा नेज़ गाड़ कर बैठ गए। हज़रत मुसीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की बात की और कुरान की तिलावत फरमाई। हज़रत असद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दीन इस्लाम को पसंद किया और इसे कबूल कर लिया और हक़ की शहादत दी। फिर हज़रत असद रज़ियल्लाहु अन्हु वापस हुए और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके पास भेजने के लिए एक खुलिया इख्तियार किया। कहा कि मैंने दोनों से गुफ्तगू की तो वल्लाह मुझे कोई हर्ज नहीं नज़र आया। वैसे मैंने इन्हें मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। अलबत्ता मुझे बताया गया कि बनु हारिसा के लोग असद बिन ज़रा को कत्ल करने निकले हैं क्योंकि वो आपकी खाला का लड़का है और ये लोग चाहते हैं कि आपका ओहद तोड़ दें। इस पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु भड़क उठे और बिगड़े हुए इन दोनों के पास पहुँचे। इनके साथ भी हज़रत मुसीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही किया जो हज़रत असद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ किया और अल्लाह ने इन्हें भी इस्लाम की हिदायत दे दी। चुनांचे वो मुसलमान हो गए और हक़ की शहादत दी। फिर कौम में वापस गए और कहा, ए बनु अब्दुल शहार, तुम लोगों ने मेरे बारे में क्या राय है? उन्होंने कहा कि आप हमारे सरदार हैं और सबसे अच्छी सूझबूझ रखते हैं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक तुम लोग अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ना लाओ। नतीजा ये हुआ कि शाम तक कोई भी मर्द औरत ऐसा ना था कि जो मुसलमान ना हो गया और सिर्फ़ एक आदमी उस रीम था जिसका इस्लाम में जंग ओहद तक मौखर हुआ। ओहद के दिन ये इस्लाम लाया और इससे पहले कि अल्लाह के लिए एक सजदा भी करे अल्लाह की राह में काम आ गया। पहले अगले मौसम हज से पहले हज़रत मुसीब रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरह की कामयाबी की बिशारतें लिए हुए मक्का वापस तशरीफ़ लाए। अल्लाहु अकबर अस्तग़फिरुल्लाह। जी तो नाज़रीन, अब हम लोग तुबियतुल गाफ़िलीन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे चूँकि हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा ईदैन के हवाले से, और देखते हैं ईदैन के हवाले से है या ताक रात के हवाले से है। अल्लाह हमारे सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए।
वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आने वाला वक्त हम सब के लिए खैर और बरकत का बनाए। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। जो वक्त खाली मिले जिसके अंदर हमारी गुफ्तगू ना हो रही हो, उसके अंदर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर लिया करें। अभी मुझे टॉपिक ढूंढने में थोड़ा सा मसला हो रहा है क्योंकि ईद करीब है। मेरे आज थोड़ी सी दुराई नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यार ईदैन के मुतल्लिक़ कोई टॉपिक मिल जाए मुझे इसमें से, नहीं तो आपको फिर यानी कि वो चांद रात के ऊपर है तो सही, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा ईदैन का टॉपिक जो है। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार आज भी एक आधा टॉपिक अगर ईद का हो जाए, मुझे उम्मीद नहीं है कि यार मिलेगा, लेकिन चलें खैर। जो हमारा एक और टॉपिक है खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर आप वसल्लम ने क्या फरमाया, उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें देखते हैं कि यार आप क्या फरमा रहे हैं खुतबा हज्जतुल विदा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा हज्जतुल विदा। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रिवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु ने हज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया कि क्या तुमको मोमिन के बारे में ना बतलाऊं। मोमिन वो है कि जिससे लोग अपनी जान और माल को महफूज और मामून समझें, और मुसलमान वो है कि लोग इससे इसकी ज़ुबान और हाथ से सलामत हों। और मुजाहिद वो है कि जो अल्लाह ताला की अताअत में से नफ्स से जिहाद करता है। और मुहाजिर वो शख्स है जो कि गुनाहों और गलतियों का इर्तिकाब नहीं करता। हज़रत अबू ज़र से रवायत है कि अल्लाह ताला की इस तरीके से इबादत करो कि गोया तुम उसको देख रहे हो। तुम खुद को मर्दों में समझा करो, और तुम इस बात का यकीन और इत्मीनान रखो कि इस किस्म का कम माल जो तुमको कोई काफ़ी हो, उससे ज़्यादा माल से बेहतर है, और जो तुमको गफलत में डाल दे। और तुम इस बात को समझ लो कि अमाल कभी ज़ाया नहीं होते, और गुनाह कभी फरामोश नहीं किया जाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमाल सालिहा कभी बर्बाद नहीं होते, और गुनाह कभी भुलाया नहीं जाते, बल्कि वो नामा अमाल में हमेशा महफूज रहता है। और बदला और सज़ा का मालिक अल्लाह ताला ही है, जो कि अज़ली और अब्दी है। और तुम जैसे होंगे तुमको वैसा ही बदला मिलेगा। हज़रत अल्लामा समरकंदी फरमाते हैं कि इस जुमले का मफ़हूम ये है कि अगर तुम अमाल सालिहा वाले बंदे होगे तो तुमको नेक अमाल का बदला मिलेगा, और अगर तुम्हारे अमाल नामे में गुनाह दर्ज होंगे तो तुमको क़यामत के रोज़ इस सज़ा ज़रूर मिलेगी। इरशाद बारी ताला है, इन्नल हसनातु हसनातुन लिअन्फुसिकुम व इन अस्लमतुम फलाहा। अगर तुम 6 काम करते रहोगे तो अपने फ़ायदे के वास्ते अंजाम दोगे, और अगर बुरे काम करोगे तो इसकी सज़ा भी तुमको ही मिलेगी। मतलब ये है कि तुम्हारे परवरदिगार किस पर जुल्म नहीं करता, ना किसी की नेकियों में कमी करता है, और ना ही गुनाह बगैर किसी को सज़ा देता है। इसने हदायत के रास्ते बतला दिए, और तमाम बनी नूह इंसान का खैर ख्वाह और हमदर्द रसूल दुनिया में भेज दिया कि जिसने दुनिया को जन्नत जहन्नुम के बारे में वाज़ेह तौर पर समझा दिया। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है तुम लोगों की और मेरी मिसाल इस किस्म की है कि जिसे कोई शख्स आग रोशन करता है, इसमें आकर आग के शोले गिरने लगते हैं, इस वजह से मैं तुमको आग में गिरने से बाज रखता हूँ यानी गुनाहों से तुमको रोकता हूँ।
इंसान को जहन्नुम रसीदा करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस्तग़फ़ार। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तवज्जो 5 बातों की वजह से कबूल हुई और शैतान मालून तवज्जो को 5 बातों की वजह से कबूल नहीं करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कोताही का इतराफ़ किया और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हुए और माज़रत ख्वाह हुए, और शैतान मरदूद ने अपने जुर्म का इतराफ़ नहीं की और ना वो इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जा हुआ और रहमत खुदाबंदी से नाउमीद हो गया। इस वजह से जिस शख्स की हालत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह से हो गई तो इसकी तौबा ज़रूर कबूल हो गई, और जिसकी हालत शैतान की तरह है होंगे इसकी तौबा कैसे कबूल होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सब का पढ़ना सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। बादशाह से मेल जो हज़रत इबादा बिन उमैर हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये फरमान है कि मुबारक नकल फरमाते हैं कि कोई शख्स जिस कदर बादशाह के नज़दीक हो जाता है तो वो शख्स अल्लाह ताला से इतना ही फासले पर हो जाता है कि जिस कदर इनके नौकर और मुलाजिम में इजाफ़ा होगा तो इसके शयातीन भी इतने ही ज़्यादा होंगे, और जिस कदर किसी का माल और दौलत ज़्यादा होगा इसका हिसाब व किताब भी उसी कदर सख्त होगा। हलाल रिज़्क़ और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल। हज़रत अबू साद खुदारी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करता है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता तो ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह इसके लोग तो बहुत तादाद में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग मेरे बाद आने वाले ज़माने में इसके बाद वो लोग कम हो जाएंगे। सीधा रास्ता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा मेरे सामने एक ख़त खींचना और इरशाद फरमाया कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रास्ता है कि फिर इसके दाएं बाएं की खतूत खींच कर इरशाद फरमाया कि ये रास्ते हैं, इनमें से हर एक शैतान मुतीन है जो कि इसकी जानिब दावत देता है। इसके बाद आपने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीम फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। और ये दीन मेरा रास्ता है जो कि सीधा रास्ता है, तो इस रास्ते पर चलिए और दूसरे रास्तों में ना चलिए कि वो रास्ते तुम लोगों को राह खुदा से अलहदा कर दें। कि अल्लाह ताला ने तुमको इसकी ताकीद से हुक्म फरमाया है कि ताकि तुम लोग तक़वा इख्तियार करो। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक चीज़ के वास्ते आफत है, वो दीन की आफत बिदात और इत्तिबात नफ्स है। अगर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिद्दतों को अहल हुआ इसलिए कहा जाता है कि ये अपने पैरोकारों को जहन्नुम में गिराएंगे, और हवा के मायने हैं कि ऊपर से नीचे करना। फ़िक्र आखिरत। हज़रत उमर फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ नामा अमाल के वज़न किए जाने से कबल तुम लोग अपने अमाल का वज़न कर लो और हिसाब होने से कबल अपने नफ्स का हिसाब कर लो और बड़ी पेशी के वास्ते तैयारी करते रहो। और वो क़यामत का दिन होगा जिस रोज़ तुमको पेश होने से अल्लाह से पोशीदा रोज़े रहने वाला शख्स पोशीदा नहीं रह सकता। आखिरत के रोज़े नफ़ा बख्श अमाल। हज़रत अबूज़र हज़रत सल्लम से ये हदीस कुदसी नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे बंदो, मैंने ख़ुद अपने ऊपर जुल्म हराम कर लिया और तुम्हारे वास्ते भी हराम किया है, और इस वजह से तुम लोग एक दूसरे पर जुल्म ना करो। मेरे बंदो,
तुम लोग गुमराह हो, अलावा इसके जिनको मैंने हदायत अनायत की, इस वजह से तुम लोग मेरे से राह हदायत हासिल करो, मैं तुम सबको हदायत बख्शूँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो, अलावा इसके कि जिनको मैं खिलाऊँ, इस वजह से तुम लोग मुझसे ही रिज़्क़ हासिल करो और मुझसे ही दुआ मांगो, मैं ही तुमको रिज़्क़ अता करूँगा। मेरे बंदो, तुम सब लोग नंगे हो, अलावा इसके कि मैं इनको लिबास पहना दूँगा। तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुमको लिबास दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम लोग रात दिन गुनाहों में मशगूल रहते हो और मैं तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूंगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और आखिर जिन्नात और इंसान तमाम एक दूसरे शख्स के कल्ब जैसे यानी इसकी तरह हो जाएं, तो इसलिए मेरे मुल्क में कुछ भी कमी नहीं वाक़या होगी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर जिन्नात और इंसान तुम्हारे मिलकर मेरे मैदान में इकट्ठे हो जाएं और हर एक अपनी अपनी हाजात का मुझसे सवाल करें और मैं सब ही को पूरा कर दूंगा, तो इसमें मेरे ख़ज़ानों में इतनी भी कमी वाक़या ना हो जिसकी कमी भी वाक़या ना हो जिस कदर के समुंदर में एक मरतबा सुई गर्क करके निकाल लेने से हो सकती है। ऐ मेरे बंदो, ये सब तुम्हारे अमाल हैं जिनको मैंने तुम्हारे वास्ते हिफाजत से रखा दरखो। ये याद रखो कि माल क़यामत के दिन तुम को ठीक ठाक लौटा दिए जाएंगे। अच्छा अंजाम पाने वाला अल्लाह की हम्दो सना और नाकाम शख्स अपने ही नफ्स को मलामत करेगा। जनाजे में शरीक होना। हज़रत अबू साद ख़दारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मुबारक नकल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, तुम बीमार लोगों की इयादत किया करो और जनाज़ों के साथ कब्रिस्तान जाया करो। इस बात से आखिरत की तरफ तवज्जो पैदा होती है। किसी दानिश्वर का कौल है कि इसने बाज़ लोगों को एक जनाजे के साथ जाते हुए देखा और कि दो बुज़ुर्ग इस मरने वाले शख्स से बहुत ज़्यादा रहम खा रहे थे, फिर और मरने वाले शख्स के साथ बहुत ज़्यादा इजहार हमदर्दी कर रहे थे। ये फरमाने लगे कि तुम लोग अगर अपनी खुद की ज़िंदगी पर रहम खाओ तो ज़्यादा वो बेहतर है। और इस शख्स का तो इंतकाल हो गया और मरने वाले शख्स जिस पर तुम लोग इजहार हमदर्दी कर रहे हो वो तो वफ़ात पा चुका और 3 किस्म की आफात से निजात हासिल कर चुका। और वो अशिया जिनसे इस मरने वाले ने निजात हासिल कर ली, वो ये हैं: मौत के फरिश्ते को देखने का मंजर, मौत की सख्ती और इसका जायका, अंजाम का ख़तरा। इसके बाद फरमाने लगे कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को देखा जो कि एक जनाजे के हमरा चलते चलते मालूम कर रहा था कि ये कौन शख्स है। हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि ये यानी तेरा जनाजा है, और अगर तुझको मेरी बात नागवार मालूम होती है तो ये ही ठीक है कि मैं हूँ। और इरशाद बारी ताला, इन्नल्लाहा मई तुम व इन्नहुम मातिऊन, भला तुझको मौत आना है और यकीनन ये लोग भी मरने वाले हैं। दो अशिया का ख्याल ना करने का हुक्म।
किसी दो अशिया का कौल ये है कि दो अशिया का बिल्कुल ख्याल ना करो, वो दो अशिया मदरजा झैल हैं। अपनी गुर्बत और नामुरादी की ज़िंदगी का बिल्कुल ख्याल ना करो, इससे तुम्हारा कल्ब सख्त होगा, कीना ज़्यादा पैदा होगा और गुस्से में इजाफ़ा होगा। दुनिया में ज़्यादा क़याम के बारे में ना गौर फ़िक्र किया करो कि ऐसा ख्याल करने से तुम्हारे अंदर दौलत जमा करने से शौक़ में इजाफ़ा होगा और दुनिया की मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का पढ़ना सुनना कबूल मंजूर फरमाए। चूँकि आज आखिरी ताक रात है तो इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में रात को 2:15 बजे के करीब दुआया कलिमात के साथ हाज़िर होंगे। अभी चूँकि हमारी ताक रात है, इसकी नशिस्त का बाकायदा इख्तिताम हो रहा है, तो उसी के साथ साथ हम लोग दुआया कलिमात पढ़ेंगे। मशहूर ज़माना कलाम कसीदा बुर्दा शरीफ चादर वाला कसीदा है, जो कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों पे और मस्जिद नबी में आप वसल्लम के रोज़े रसूल के ताले पे ये अशार लिखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला बरकत नसीब फरमाए। चादर वाला कसीदा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब ये पढ़ा जाता है तो दुआएं कबूल होती हैं। तो आज ताक रात भी है, 29वीं शब भी है और रमज़ान जा भी रहा है, विदा कर रहा है। चादर वाला कसीदा पेश करता हूँ। दुआएं मांगे, अल्लाह पाक दुआएं कबूल करे। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मक़दम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे थे काबे के मिंबर से, इतने में सदा आई है अब अल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर शरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने जा रहे हैं। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न सोना था न चांदी थी, सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम फिक्र मौजूदात फिक्र नूहे इंसानी, तेरी सूरत तेरी सीरत प्यारा शाद अजवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नमाज़ी खंदा पेशानी, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो,
हमारी जो एक लंबी दुआ होगी, चूँकि ट्रांसमिशन जो हमारी चल रही है ताक़त की वो चलती रहेगी, इंशाअल्लाह ठीक 2:15 बजे हमारी जो ट्रांसमिशन होगी अपलोड होगी। कहने का मतलब ये है कि दुआया कलिमात जो ट्रांसमिशन होगी वो 2:15 बजे अपलोड होगी। ये जो हमारी मामूल की ट्रांसमिशन है ये वो है, चूँकि ताक़त है तो मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सलातुल तस्बीह एक जरूर पढ़ लें। इरशाद एक जगह पे इरशाद फरमाया गया कि सलातुल तस्बीह पढ़ा करें, चाहे दिन में एक बार पढ़ें। दिन में नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में एक बार जुम्मा वाले दिन पढ़ लें। अगर जुम्मा वाले दिन नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक आधा पढ़ लें। अगर महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में पढ़ लें। अगर साल में नहीं पढ़ सकते तो पूरी जिंदगी में एक बार सलातुल तस्बीह पढ़ लिया करें। सलातुल तस्बीह का तरीका बहुत आसान है, मेरी इस ट्रांसमिशन के नीचे ही लिंक में मेंशन होगा, तो अल्लाह जाज़ा खैर है। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन हुवल्लाहु लज़ी ला से कुछ ही लम्हात बाद रमज़ान मुबारक जो है वो हमसे अलविदा हो जाएगा। ये मुबारक आदतें हैं और आज की पाक रात है, इस पाक रात को ज़ाया मत करें। इस पाक रात में जितना हो सके विर्द करें, ज़िक्र इलाही करें। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के लिए
जो हमारी ट्रांसमिशन की बाकायदा दुआ होती है, वो दुआ है जो प्रॉपर दुआ है वो इंशाअल्लाह रात को इसी तरह ही दुरूद अहले बैत से और कसीदा बुर्दा शरीफ से अल्लाह से कबूल हो मुनाजात से और आखिर पे दुआई कलिमात के साथ आखिर पे आगे दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु की बारगाह में सलाम पेश करेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बिशमाए पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह अब से कुछ ही देर बाद दुआई कलिमात के साथ पेश होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल